पाठ 2 महान व्यक्तित्व कक्षा 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। हम सभी इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने मुख्यतः इस अध्याय में जो हम बात करेंगे, 3 लोग बात करेंगे उन लोगों का। वो है महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म, कला, संस्कृत, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत तथा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम सबसे पहले देते हैं ऋषि महर्षि अगस्त्य का। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी, वर्तमान में वाराणसी में हुआ था। इनके जन्मकाल का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये शैव मत के अर्थात शिव जी को मानने वाले थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा पाठ करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत के प्रचार के लिए वह दक्षिण भारत गए। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में पहली बार भारत से बाहर जाके प्रचार करना किसी ने किया तो वो है महर्षि अगस्त्य। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाया। यहाँ उन्होंने नगरों तथा आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया था, मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृत, भाषा आदि का सशक्त प्रचार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकले। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में पहुंचे। इन देशों में इन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृत का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वह शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी, उसी के प्रभाव से वह इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं वे परम धाम को पधारे। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। ये अपने 2 मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य, दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की। काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्रित होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी। हाथ से लिखी पुस्तक की एकाध प्रतियां होती थी। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयदित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की। उसने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उन महान पुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व के हो जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान एवं समय के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य नाम के 2 विद्वान हुए। एक महाराज जनक के समय में थे तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासन काल में।
ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार, व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। आजकल जिसे कानून कहते हैं उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1012 श्लोक हैं जो 3 अध्याय में व्यक्त है। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। इस पर अनेक टीकाएं भी बनी हैं, जिनमें मिताक्षरा, दाय भाग विशेष प्रसिद्ध हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रमाणिक मानी जाती है। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में दाय भाग के अनुसार। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्र में भी अनेक विद्वानों को हराया था। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी, जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया वह संपूर्ण उपनिषदों की निचोड़ है। तो इस प्रकार से अध्याय में हमने देखा कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में किन लोगों का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने भारत की संस्कृति को काफ़ी आगे बढ़ाया है, काफ़ी आगे तक ले गए हैं अपने विशेष कार्यों के द्वारा, चाहे वो ग्रंथ लिख करके, चाहे प्रचार करके, चाहे अपने ज्ञान के द्वारा। तो हमने इस अध्याय में देखा कि 3 लोगों के बारे में अध्ययन किया, 3 ऋषियों के बारे में। तो हम लोग इन्हीं के पदों पे आगे बढ़ें, हम जो ज्ञान अर्जित करें वो समाज में पहुंचाएं, अपने भाई बहनों को पढ़ाएं, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को दें, अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करें, अच्छे से अच्छा चरित्र अर्जित करें और समाज को उसका योगदान दें, जिससे हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। आइए हम सभी यहाँ अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए? तो महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल का जंगल कटवाया, यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की, लोगों को कला कौशल सिखाया, आयुर्वेद का प्रचार किया, हिंदू धर्म, कला, संस्कृत और भाषा का ज्ञान दिया। दूसरा प्रश्न, महाभारत की रचना किसने और कहाँ की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि पतंजलि ने काशी में की थी। अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे कि तीसरे प्रश्न में देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो तीसरा प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के लुप्त महाभाष्य की खोज किसने कराई? तो महर्षि पतंजलि की लुप्त महाभाष्य की खोज जो खो गया था, इस पूरी तरह से गायब था, कश्मीर के राजा जयजीत ने लुप्त महाभाष्य की खोज कराई। तो आइए सब हम फिर सभी प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न 4 है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। रिक्त स्थान की पूर्ति, तो पांड देश के राजा अगस्त को देवता की तरह पूजते थे। कंबोडिया में अगस्त थे, बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की बहुत काल तक पूजा की थी। इसके बाद महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्य शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका भी लिखी थी। तो इस तरह से हमने जो है महान व्यक्तित्व कक्षा 8 के पाठ 2 का जो प्रश्न उत्तर है और रिक्त स्थान की पूर्ति है, इसको भी कर लिया है। आप लोग इसको पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।